और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर भारी बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और स्थिति बेहद खराब हो गई है। चंबल संभाग की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बारिश की वजह से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव डूबने लगे हैं और कुछ गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, अशोकनगर, दतिया और गुना जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को बचाने के लिए इस तरह से बोट का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राहत और बचाव के काम में सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई है। उधर मध्य प्रदेश के ही दतिया में सिंधु नदी पर बना एक पुल पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। दरअसल पानी बढ़ने की वजह से मणिखेड़ा डैम से पानी को छोड़ा गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये पुल झेल नहीं पाया। और ये वही पुल है जिस पर साल 2013 में मची भगदड़ की वजह से 113 लोगों की मौत हो गई थी। ये पुल दतिया को रत्नागढ़ मंदिर से जोड़ता है। पिछले कुछ दिनों में दतिया को ग्वालियर से जोड़ने वाली 3 में से 2 पुल तेज बहाव की चपेट में आ चुके हैं और ये तीसरा पुल है जो इस तरह से बर्बाद हुआ है। और मध्य प्रदेश में शिवपुरी में भी बाढ़ से स्थिति बेहद खराब हुई है और यहां पर काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया है। अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी बाढ़ की वजह से फंसा हो तो उसे बचाया जा सके। राहत और बचाव काम में सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के चलते जो नुकसान हुआ है उसका आकलन तो फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि यहां पर कानून व्यवस्था जो है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन असलियत क्या है देखिए इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर उन पर तलवार से हमला कर दिया गया। वो उस वक्त मरीजों को देख रहे थे। डॉक्टर का एक हाथ कटकर अलग हो गया। शरीर पर इतनी गहरी चोटें आई कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि ये जो हत्या की वजह है ये जमीन और पैसे का लेन देन है। डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा, जो चंद मिनट पहले मरीजों को जिंदगी बख्श रहे थे, खुद मौत के मुंह में चले गए। वो एक बुजुर्ग महिला को देख रहे थे, तभी हत्यारा एक हाथ में तलवार और दूसरे में चाकू लेकर घुसा और दोनों से उन्हें काटने लगा। दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से तलवार से वो काट रहे थे हाथ। ये पहचान नहीं पाए थे। वो तलवार लेकर आया था और बोरा यहाँ पर पड़ा है। मैं ये भी नहीं देख सका था कि मतलब तलवार बोरे में लाई है, ये मैं नहीं जानता हूँ। तलवार बोरे में लाई थी या नहीं लाई थी ये नहीं देखा मैंने। उसकी नंगी तलवार देखी है। तलवार बहुत बड़ी थी, लगभग 6 फुट की होगी। जख्मी डॉक्टर चीखते हुए किसी तरह अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन हत्यारे के दोनों हाथों में चाकू और तलवार देखकर कोई उन्हें बचाने आगे नहीं आया। गेट वहाँ बंद था। सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी है। और मैंने आवाज दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज दी आओ भैया बचा लो करके। हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। कंपाउंडर के बुलाने पे पुलिस वहां फौरन पहुंच गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कत्ल के सबूत जुटाए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस सत्य प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दिन दहाड़े किसी डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुस के तलवार से काट दिया जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।